हज़रत मौसी हारून ख़िज़र अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इंतहाई बरगज़ीदा पैगंबर और औलुल अज़म रसूलों में से एक रसूल हैं। अल्लाह ताला से बिलावस्ता हम कलाम होने की सआदत पाने के सबब कलीमुल्लाह के लक़ब से याद किए जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम की विलादत का सुनकर फ़रून ने आपको कत्ल करने के लिए हज़ारों बच्चे ज़बा करवाए, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सका, यहाँ तक कि रब ताला ने आप अलैहिस्सलाम के दुश्मन फ़रून के घर में ही आपकी परवरिश करवाई। जवानी में एक क़िब्ती के कत्ल होने के बाद मदयन की तरफ हिजरत फरमाई। यहाँ हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और कई साल तक आप अलैहिस्सलाम की बकरियाँ चराएं। फिर आप अलैहिस्सलाम की शहज़ादी हज़रत सफ़ूरा से मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। मदयन से मिस्र की तरफ हिजरत फरमाई। रास्ते में मुक़द्दस वादी तौए में नबुव्वत और रिसालत और मुजज़ात के शर्फ़ से मुशर्रफ़ हुए। यहीं हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के लिए भी परवाना नबुव्वत अता हुआ। यहाँ से मिस्र पहुँचे और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर फ़रून को दावत तौहीद दी और पैगाम रिसालत पहुँचाया। फ़रून ने उसे कबूल ना किया और जादूगरों के ज़रिए आप अलैहिस्सलाम का मुकाबला किया, जिसमें उसे शिकस्त फाश हुई। आखिरकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हुक्म इलाही से बनी इसराइल को साथ लेकर दरिया के पार तशरीफ़ ले गए और फ़रून अपने लश्कर समेत दरिया में ग़र्क़ होकर तबाही व बर्बादी से दोचार हो गया। इसके बाद बनी इसराइल के बिछड़ा पहुँचने, तौरात अता होने और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात वग़ैरह के अहम वाक़यात रूनुमा हुए। यहाँ 7 अबवाब में आप अलैहिस्सलाम की सीरत के मुख्तलिफ़ अहवाल ज़िक्र किए गए हैं। तफ़सील ज़ैली सतूर में मुलाहज़ा फ़रमाएँ। बाब 1 हज़रत मौसी अलैहिस्सलाम के वाक़यात के कुरानी मक़ामात। कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात का अजमाली बयान मुतअद्दिद सूरतों में है, जबकि तफ़सीली बयान दर्ज ज़ैल 20 सूरतों में किया गया है। 1 सूरा बकरा आयत 49-73, 92-93। 2 सूरा निसा आयत 153-15। 3 सूरा माइदा आयत 20-26। 4 सूरा अराफ आयत 103-156, 159-162। 5 सूरा यूनुस आयत 75-93। 6 सूरा हूद आयत 96-99। 7 सूरा इब्राहीम आयत 5-8। 8 सूरा बनी इसराइल आयत 101-104। 9 सूरा कहफ आयत 60-82। 10 सूरा मरियम आयत 51-53। 11 सूरा ता आयत 9-98। 12 सूरा मोमनून आयत 45-49। 13 सूरा शरा आयत 10-68। 14 सूरा नमल आयत 7-14। 15 सूरा कसस आयत 3-43। 16 सूरा साफ़ान आयत 114-122। 17 सूरा मोमिन आयत 23-54। 18 सूरा ज़ख़रफ़ आयत 46-56। 19 सूरा ज़ारियात आयत 38-40। 20 सूरा नाज़ात आयत 15-26। बाब 2 हज़रत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम का तारुफ़। इस बाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का तारुफ़ पेश किया गया है। तफ़सील ज़ैली सतूर में मुलाहज़ा फ़रमाएँ। नाम व लक़ब। आप अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम मूसा अलैहिस्सलाम, लक़ब कलीमुल्लाह सफ़ीउल्लाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम सफ़ीउल्लाह यानी अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे हैं। 1 नसब नामा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं और नसब नामा ये है, मूसा बिन इमरान बिन काहिस बिन आज़र बिन लावी बिन याकूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम। 2 यही नसब नामा हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का भी है, क्योंकि आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। विलादत। आप अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वफ़ात से 400 बरस और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से 700 बरस बाद पैदा हुए और 120 बरस उम्र पाई। 3 आप अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के वाक़े विलादत की तफ़सील। बाब विलादत से बासत तक के अहवाल में मुलाहज़ा फ़रमाएँ। हुलिया मुबारक। अहादीस में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुबारक हुलिया भी बयान किया गया है। चुनंचे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हुलिया जानने के लिए अपने साहब मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख लो और रहे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो उनका जिस्म दबला पतला और रंग गंदमी था। वो सुर्ख़ ऊँट पर सवार थे जिसकी नाक में खजूर की छाल की महार थी। गोया मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, वो अल्लाह अकबर कहते हुए वादी में उतर रहे हैं। 4 और मुस्लिम शरीफ में है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
शब मिराज मेरी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। वो कबीला शनुआ के लोगों की तरह थे, दबला पतला जिस्म और बालों में कंघी की हुई थी। फिर फरमाया, मेरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उनका कद मुतवस्सित और रंग सुर्ख था और वो ऐसे तरोताज़ा थे गोया अभी हम्माम से निकले हूँ। और मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा और मैं उनकी औलाद में सबसे ज़्यादा उनके मुशाबह हूँ। 5. शर्म व हया। शर्म व हया और जिस्म को छुपा कर रखना पसंदीदा औसाफ और कई सूरतों में शरीयत को मतलूब हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में इन औसाफ से मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हया वाले और अपना बदन छुपाने का ख़ुसूसी एहतिमाम करते थे। 6. हज मुबारक। आप अलैहिस्सलाम के हज की कैफियत से मुताल्लिक़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादी अज़ूर से गुज़र हुआ तो फरमाया, गोया कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उतरते हुए देख रहा हूँ और वो बुलंद आवाज़ से तलबिया पढ़ रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वादी से गुज़रे तो पूछा, ये कौन सी वादी है? अर्ज़ की गई, ये फ़लन वादी है। इरशाद फरमाया, गोया कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सुर्ख औनटनी पर रमी करते हुए देख रहा हूँ। औनटनी की लगाम खजूर की छाल की है और आप अलैहिस्सलाम औनी जिबा पहने हुए हैं। 7. हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सगे भाई और उम्र में इनसे 1 साल बड़े थे। हौसला मंदी, बरदबारी और फसाहत व बिलागत जैसे अजीम औसाफ से मुज़य्यन थे। बनी इसराइल आप अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को भी शर्फ नबुवत से सरफराज फरमाया और फ़िरौन को दावत तवहीद देने में इन्हीं मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बनाया था। सहाइफ और तौरात का नज़ूल। अल्लाह ताला ने पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर 10 सहफ़े नाज़िल फरमाए, फिर आप अलैहिस्सलाम को किताब इलाही तौरात अता की और आपके वास्ते से हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अता हुई। इस किताब से मुताल्लिक़ इरशाद बारी ताला है, आते आमा अलुक़ अलिफ़ लाम मीम सीन ते इल बे ये नूनिल 117 8। तर्जुमा, और हमने उन दोनों को रोशन किताब अता फरमाई। मज़ीद इरशाद फरमाया, सम मातना मूसा अलुक़ तैम्यामा अला अलिफ़ लामिल ज़ाले ये हुस्दीन तफ़सयूला लिकुल शयुआ व हुदनी व रहमतुल आलियाम बिलक़या रबाम येउ व हमज़ा मीम नूनु व नूनिल 154 9। तर्जुमा, फिर हमने मूसा को किताब अता फरमाई ताकि नेक आदमी पर एहसान पूरा हो और हर शय की तफसील हो और हिदायत व रहमत हो कि कहीं वो अपने रब से मिलने पर ईमान लें। यहाँ एक अहम बात काबिल तवज्जो है कि फ़ी ज़माना तौरात इस हालत में मौजूद नहीं है जिसमें वो नाज़िल हुई, बल्कि इसमें यहूदियों ने बहुत तहरीफ़ात कर दी हैं, जैसा कि कुरान मजीद में बहुत सी जगहों पर यहूद की तहरीफ़ात का बयान है। हज़रत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम के वसाफ़। 1-2 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ व जल के चुने हुए बरगज़ीदा बंदे और नबी रसूल थे। इरशाद बारी ताला है, अज़ुकुर फ़ी अलुक़ बे मीमू वाउ सीनाए इन्हा किनुल मुख़ुलसा व किनुल रसूला नबीनता 51-10। तर्जुमा, और किताब में मूसा को याद करो, बेशक वो चुना हुआ बंदा था और वो नबी रसूल था। 3 आप अलैहिस्सलाम रब ताला की बारगाह में बड़ी वजाहत यानी बड़े मकाम वाले और मुस्तजाब दावत थे। इरशाद बारी ताला है, अकिनुल ऐनुद अल्लाह वाउ इल जीमी ये है अलिफ़ 69-11। तर्जुमा, और मूसा अल्लाह के हम बड़ी वजाहत वाला है। 4-6 आप अलैहिस्सलाम किसी वास्ते के बग़ैर अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शर्फ रखते हैं और बारगाह इलाही में क़रब के इस मकाम पर फ़ाइज़ हैं कि आपकी दुआ से अल्लाह ताला ने आपके भाई हारून अलैहिस्सलाम को नबुव्वत जैसी अजीम नेमत से नवाजा। कुरान पाक में है, अनिंद आओ मिनु जिलबे अल्तलूरे अलुए मिन अक़रबा आओ नजीनता 52 अवाबना लहा मिनु रेल ही मीमिलते नूनिल अलिफ़ अख़ा हरन नबीनता 53-12। तर्जुमा, और हमने उसे तौर की दाएं जानिब से पुकारा और हमने उसे अपना राज कहने के लिए मक़रब बनाया, और हमने अपनी रहमत से उसे इसका भाई हारून भी दिया जो नबी था। इससे अल्लाह ताला के प्यारे बंदों की अज़मत का पता लगा कि इनकी दुआ से वो नेमत मिलती है जो बादशाहों के ख़जानों से ना मिल सके, तो अगर उनकी दुआ से औलाद या दुनिया की दीगर नेमतें मिल जाएं तो क्या मुश्किल है। अलबत्ता नबुव्वत का बाब चूँकि बंद हो चुका, इसलिए अब किसी को नबुव्वत नहीं मिल सकती। 7 आप अलैहिस्सलाम और आपके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम आला दर्जे के कामिल ईमान वाले बंदे थे। फरमान बारी ताला है, इन्हुमा मिनु अब्यादीना अलूमो उमीनिन 122-13। तर्जुमा, बेशक वो दोनों हमारे आला दर्जा के कामिल ईमान वाले बंदों में से हैं। हज़रत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम परिणामात इलाही।
हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पर रब दो जहन ने बेशुमार इनामात फरमाए, उनमें से 16 इनामात ये हैं। एक ता 6 अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम को हिदायत सलाह अता फरमाई और उनके ज़माने में तमाम मखलूक़ात पर फजीलत बख्शी, सालिहीन में शुमार किया, बतौर ख़ास नबूवत के लिए मुंतखब कैवर सराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत बख्शी। इरशाद बारी ताला है, अब अबना लामिल है या इसके ये लाइन काफू वाओ बेल कुलता है इल दालिल ये नूनिल अलिफ अनूहा हदना मिनु कबूलु मिनु जालू रे ये इल ते है दिलावाद सुलेमान अलूब यूसुफ मूसी है या रेउ वाओ नूनिल अकजिक नजजी अलिफ लाम मीमू है सीने नूने ये नूनिल 84 अज़खरिया याह्या अलाउसी अलिफ लाम ये इल अलिफ सीनिल कुलू मेल अलिफ लाम स्वाद लाम है ये नूनिल 85 अइसुमीउल अलुयसा यूनुस लामू वाओ तोए अन अलिफ अकुलता फिलजलना अला अलिफ लाम इना लामिल मीम ये नूनिल 86 अमीनु अलिफा बेल अलिफ मद्दा ये है मीम ज़ुराती अम अलिफ खे वाओ इल अलिफ नूने है मीम अजुतबा आम हदया आम मिला सर्राता मोस्तकी उम्मा 87 14। तर्जुमा और हमने इन्हें इसहाक़ और याकूब अता किए, इन सब को हमने हिदायत दी और उनसे पहले नूह को हिदायत दी और उसकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून को हिदायत अता फरमाई, और ऐसा ही हम नेक लोगों को बदला देते हैं। और ज़करिया और यही और ईसा और इलियास को हिदायत याफ्ता बनाया, ये सब हमारे ख़ास बंदों में से हैं। और इस्माइल और यसा और यूनुस और लूत को हिदायत दी, और हमने सबको तमाम जहान वालों पर फजीलत अता फरमाई। और उनके बाप दादा और उनकी औलाद और उनके भाइयों में से भी बास को हिदायत दी, और हमने इन्हीं चुन लिया और हमने इन्हीं सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी। साथ आप अलैहिस्सलाम को लोगों के दिलों की आँखें खोलने वाली बातों, हिदायत और रहमत पर मुश्तमिल किताब तौरात अता फरमाई। फरमाने बारी ताला है, अलक़द आतना मूसा अलुक बमीम नून बाउद मीमिल अलिफ आउलकना अलुकुरन अलाउली बेल स्वादिल अलिफ मद्दा ये रेल लिलनासा हुदनी व रहमत लालियाम यतज़करन 43-15। तर्जुमा और बेशक हमने मूसा को किताब अता फरमाई इसके बाद कि हमने पहले कौमों को हलाक फरमा दिया था। मूसा को वो किताब दी जिसमें लोगों के दिलों की आँखें खोलने वाली बातें और हिदायत और रहमत है ताकि वो नसीहत हासिल करें। 8 अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम से बिलावास्ता कलाम फरमाया, इरशाद बारी ताला है, अकलम अल्लाह मूसी तेल कफलाम ये मीमन अलिफ 164-16। तर्जुमा और अल्लाह ने मूसा से हकीकतन कलाम फरमाया। 9 अल्लाह ताला ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की सूरत में आपको वज़ीर और मददगार अता फरमाया, चुनचे इरशाद बारी ताला है, अब आबना लहा मिनुरेल ही मीमिलते नूनिल अलिफ अखा हरन नबीनता 53-17। तर्जुमा और हमने अपनी रहमत से उसे इसका भाई हारून भी दिया जो नबी था। और इरशाद फरमाया, अलक़द आतना मूसा अलुकबा जालना मीमिलैनिल है अखा हरन वाओ इल्ज़े ये रेन अलिफ 35-18। तर्जुमा और बेशक हमने मूसा को किताब अता फरमाई और इसके साथ इसके भाई हारून को वज़ीर बनाया। 10 आप अलैहिस्सलाम को फ़रक़ान अता किया, इरशाद बारी ताला है, अइज़ातना मूसा अलुकबा अलुफ़ुरक़निल्लालेकुम ताउतदन 53-19। तर्जुमा और याद करो जब हमने मूसा को किताब अता की और हक़ व बातिल में फ़र्क करना ताका तुम हिदायत पा जाओ। फ़रक़ान के कई मानी के गए हैं, एक फ़रक़ान से मुराद भी तौरात ही है। 2 कफ़र व ईमान में फ़र्क करने वाले मुजाज़ात जैसे ऐसा और युद्ध बीज़ा वग़ैरह। 3 हलाल वाव हराम में फ़र्क करने वाली शरीयत मुराद है। 20 11 आप अलैहिस्सलाम को नबूत वाव रिसालत पर दिलालत करने वाली 9 रोशन निशानियाँ अता की। फरमाने बारी ताला है, अलक़द आतना मूसी तीसा अलिफ़ा ये आते बैनता 21। तर्जुमा और बेशक हमने मूसा को 9 रोशन निशानियाँ दी। 12 आप अलैहिस्सलाम को रोशन गलबा व तसल्लुत अता फरमाया। आतना मूसी सुलताना मुबीना 153-22। तर्जुमा और हमने मूसा को रोशन गलबा अता फरमाया। इसकी एक मिसाल ये है कि जब आप अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को तौबा के लिए खुद उनके अपने कत्ल का हुक्म दिया तो वो इनकार ना कर सके और इन्होंने आप अलैहिस्सलाम की इताअत की। 13-15 हज़रत मूसा वाओ हारून अलैहिस्सलाम और उनके कौम बनी इसराइल को फ़रून और इसके कौम के जुल्म वाओ सितम से निजात बख्शी, कब्तियों के मुकाबले में उनकी मदद फरमाई और बाद में आने वाली इम्तों में उनकी तारीफ़ बाकी रखी। फरमान बारी ताला है,
अलक़द मीना अला मूसी अहयारे वाउ नूनिल 114 अनजया कौमा मीन अलुकर बे अलिफ्लाम हिंदिल जोए ये मीमे 115 अनसरा फिलकिनया हुमो अलिफ्लाम गैना लामे बे ये नूनिल 116 आतया अलुक ब अलिफ्लाम मीमू सिनते इल बे ये नूनिल 117 अहदया अलसरातिल अलिफ्लाम मीमू सिनते इल काफे ये मीमिल 118 अतैरकना अलहुमा फी अलिफ्लाम अलिफाखे रे ये नूनिल 119 सलामुन अला मूसी हरन 120 इना कज़िक नजज़ी अलूम व हुसैनिन 121-23। तर्जुमा और बेशक हमने मूसा और हारून पर एहसान फरमाया और इन्हें और उनके कौम को बहुत बड़ी सख्ती से निजात बख्शी और हमने उनकी मदद फरमाई तो वही गालिब हुए और हमने उन दोनों को रोशन किताब अता फरमाई और इन्हें सीधी राह दिखाई और पछलू में उनकी तारीफ बाकी रखी। मूसा और हारून पर सलाम हो, बेशक नेकी करने वालों को हम ऐसा ही सिला देते हैं। 16 बनी इसराइल को उनके ज़माने में तमाम जहान वालों पर फजीलत अता की, इरशाद फरमाया अलक़द अख़तरअहुम अला इल्मा अला अलिफ़लाम लामिल मीम ये नूनिल 32-24। तर्जुमा और बेशक हमने इन्हें जानते हुए इस ज़माने वालों पर चुन लिया। बाब 3 विलादत से बासत तक के अहवाल। इस बाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के चंद अहम वाक़यात का जिक्र है, उनकी तफसील दर्ज झैल है। फ़रून का मुख्तसर तारुफ़। जिस तरह फ़ारिस के बादशाह का लक़ब कसरी, रूम के बादशाह का कैसर और हबशा के बादशाह का लक़ब नजाशी होता था, उसी तरह क़ब्ती और अमालिका कौम से ताल्लुक़ रखने वाले मिस्र के बादशाहों का लक़ब फ़रून होता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माना के फ़रून का नाम वलीद बिन मुसूब बिन रयन था। इसकी उम्र 400 साल से ज़्यादा हुई। वलादत मूसा से पहले फ़रून और बनी इसराइल का हाल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले मिस्र की सरज़मीन में फ़रून का ग़लबा था और वो ज़ुल्म तकब्बुर और सरकशी में इस इंतहा को पहुँच गया कि इसने खुदाई का दावा कर दिया था। मज़ीद ये कि फ़रून ने अहल मिस्र के मुख्तलिफ़ गिरोह बनाकर के दरमियान फ़सादु अदावत डालकर तक़सीम कर दी। बनी इसराइल को उसने कमज़ोर करके पन्ना मुतीवा व ख़ादिम बनाकर रखा हुआ था और उनके साथ उसका सलूक ये था कि वो उनके हम पैदा होने वाले बेटों को ज़बा करवा देता और उनकी लड़कियों को खिदमतगारी के लिए ज़िंदा छोड़ देता था। बेटों को ज़बा करवाने का सबब यह था कि एक बार फ़रून ने ख्वाब देखा कि बैत अल मक़दस की तरफ से एक आगाही और आस ने मिस्र को घेर कर तमाम क़ब्तीयों को जला डाला, जबकि बनी इसराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस ख्वाब से उसे बड़ी वहशत हुई और जब काहनों से तबीर पूछी तो इन्होंने कह दिया, बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हलाकत और बादशाहत के ज़वाल का सबब बनेगा। यह सुनकर फ़रून ने हुक्म जारी कर दी कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दी जाए। ये इसकी इंतहाई हमाकत थी, क्योंकि अगर वो अपने ख़याल में काहनों को सच्चा समझता था तो ये बात होनी ही थी, तो लड़कों को कत्ल कर देने से कोई नतीजा ना मिलता, और अगर वो इन्हें सच्चा नहीं जानता था तो ये इसके नज़दीक एक लघु बात थी और सिर्फ एक लघु बात पर लाखों बच्चों को कत्ल करना किसी तरह दुरुस्त ना था। 25 बनी इसराइल के बेटों को ज़बा करवाने वाला फ़रून के जुल्म का जिक्र सूरा बकरा आयत 49, सूरा इब्राहीम आयत 6 और सूरा क़सस आयत 4 में किया गया है। बनी इसराइल पर खुदाई एहसान। फ़रून ने तो बनी इसराइल को कमज़ोर बनाकर रखा हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला की मशीत ये थी कि वो बनी इसराइल को फ़रून की सख्ती से निजात देकर उन पर बहुत से एहसान फरमाए। चुनूंचे कुरान पाक में फरमाया, इन फ़िरौन अला फ़ी अलूरज़ जाल आउला शियन यस्ज़ुआ फ़तोइल अलिफ़मद्दा ये फ़ेइल तामरबुता अन मिनुहुम युज़बहु अब्नाअहुम ये इल सिनते इल हे ये नूने सीनिल अलिफ़मद्दा हमज़ा इल हे मीम इन्हा किलुनिल मीन अलूमु फुसीदान 4 अनुरियुदु अन नमुन अला अलीज़ान इस्तज़ुआ फ़ुआ फ़ी अलूरज़ नजालहुम अलिफ़िल ये मीमिल तामरबुता अन व नजालहुम अलिफ़लाम वाओ रे से ये नूनिल 5 अनुमकन लाउम फ़ी अलूरज़ नूरे फ़िरौन हैमान जुनूदाहुम मिनुहुम मा किलनिया यहज़रन 6-26। तर्जुमा बेशक फ़रून ने ज़मीन में तकब्बुर किया था और इसके लोगों के मुख्तलिफ गिरोह बना दिए थे। इनमें एक गिरोह बनी इसराइल को कमज़ोर कर रखा था, उनके बेटों को ज़बा करता और उनकी औरतों को ज़िंदा रखता था। बेशक वो फ़सादियों में से था और हम चाहते थे कि उन लोगों पर एहसान फरमाएं जिन्हें ज़मीन में कमज़ोर बनाया गया था और इन्हें पेशवा बनाएं और इन्हें मुल्क व माल का वारिस बनाएं और इन्हीं ज़मीन में इक़्तिदार दें और फ़रून और हामान और उनके लश्करों को वही दिखा दें जिसका इन्हें उनकी तरफ से ख़तरा था। यहाँ आयत नंबर 5 में वरासत से मुराद सल्तनत का वारिस होना है। फ़रून के हुक्म पर अमल और हज़रत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम की विलादत। फ़रून का हुक्म जारी होने के बाद बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर बच्चे को फ़िरौन बड़ी बेदर्दी से ज़बा कर देते और बच्ची को कुछ ना कहते। ये सिलसिला अरसा दराज तक जारी रहा और हज़ारों नौमौलूद बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए।
कुदरत इलाही से इस कौम के बूढ़े एक के बाद दीगर मरने लगे। ये देखकर क़िब्ती सरदार घबरा गए और फ़रून से कहा कि एक तरफ बनी इसराइल में बूढ़े लोग मुसलसल मर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके बच्चे भी कत्ल किए जा रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो हमें खिदमतगार कहाँ से मिलेंगे। इस पर फ़रून ने हुक्म दिया कि 1 साल बच्चे कत्ल किए जाएँ और 1 साल छोड़ दिए जाएँ। चुनांचे जो साल छोड़ने का था इसमें हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और कत्ल के साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। विलादत के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को तसल्ली व ताकीद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम यूहानस था और आप लावी बिन याकूब की नस्ल से थीं। अल्लाह ताला ने इन्हीं ख़ाबिया फ़रिश्ते के ज़रिए या उनके दिल में ये बात डालकर अलहम फरमाया कि तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाओ, और जब तुम्हें ये खौफ लाहक होकर हमसाए वाक़िफ़ हो गए हैं, वो शिकायत करेंगे और फ़रून इस फ़र्जंद को कत्ल करने के दरपे हो जाएगा तो बेखौफ व ख़तरा से मिस्र के दरिया नील में डाल देना और उसके डूब जाने का अंदेशा न करना और इसकी जुदाई का गम न करना, हम उसे तेरी तरफ लुटा देंगे और उसे रसूल बनाएंगे। सूरा क़सस में है। अलिफ़िल वाव है ये नूनिल अलिफ़ अलिफ़े लामा ये मीमू वाव सीना ये अन अलिफ़िल रिज़वा दे अइनी ये है फ़िलंज़ा ख़िफ़त अलव फ़िललुक़ी फ़ी अलुइम ला तैख़ाफ़ी ला ते इल हेज़े इल नूने ये इना रादू इलियुक जलनालू मीन अलुमुरुसलिन 7:27। तर्जुमा, और हमने मूसा की मुँह को इल्हाम फरमाया कि उसे दूध पिला, फिर जब तुझे इस पर खौफ हो तो उसे दरिया में डाल दे और खौफ ना कर और गम ना कर, बेशक हम उसे तेरी तरफ फेर लाएंगे और उसे रसूल से बनाएंगे। और सूरा ता में है। इज़लिफ़िल वाव है ये नूनिल अलिफ़ अलिफ़े लामा ये मया ये वाव है आये 38 अनक़ुज़फ़ी फ़ी अलतैबत फ़िलक़ुज़फ़ी फ़ी अलुइम फ़िल्लुलुक़या अलुइम बुस्सयहले यख़ुज़ु अदउ लिया अदउ लामिल है अलुक़त अलैक महबित मिन्नी ये लितुस्ना अला ऐनिल ये नूने ये 39-28। तर्जुमा, जब हमने तुम्हारी मुँह के दिल में वो बात डाल दी जो उसके दिल में डाली जानी थी कि इस बच्चे को संदूक में रखकर दरिया में डाल दे, फरदरी उसे किनारे पर डाल दे गाता कि उसे वो अठाला जो मेरा दुश्मन है और इसका भी दुश्मन है, और मैंने तुम पर अपनी तरफ से मोहब्बत डाली और अता का मेरी निगाह के सामने तुम्हारी परवरिश की जाए। चुनांचे आप रज़ियल्लाहु अन्हा चंद रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। आपकी बहन के सिवा और किसी को आप अलैहिस्सलाम की विलादत की इत्तिला ना थी, लेकिन जब कुछ दिन बाद वालिदा रज़ियल्लाहु अन्हा को फ़रून की तरफ से अंदेशा हुआ तो उन्होंने एक संदूक बनाया, इसमें रुई बिछाई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसमें रखकर संदूक बंद किया और उसकी दर्ज़ें रोगन खैर से बंद कर दीं, फिर उसे दरियाए नील में बहा दिया। 29 वालिदा की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को ताकीद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आप अलैहिस्सलाम की बहन मरियम से कहा, तुम सूरत हाल मालूम करने के लिए इसके पीछे चलती रहो। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम की बहन आपके पीछे चलती रही और आपको दूर से देखती रही। फ़रूनियों को इस बात खबर ना थी कि ये इस बच्चे की बहन है और इसकी निगरानी कर रही है। कुरान पाक में है, अक़ालत ला में अलिफ़ु ख़ते है क़साउ फ़िलबिसुरत बे है अन जुनुबा व हम ला ये इल्शिनइनु रेउ वाउ नूनिल 11:30। तर्जुमा, और उसकी मुँह ने उसकी बहन से कहा, इसके पीछे चली जा, तो वो बहन उसे दूर से देखती रही और उन फ़रूनियों को खबर ना थी। एक मस्तरक हाकिम किताब तवारीख़ अल-मुतक़द्दिमीन अलफ़ ज़िक्र मूसा वाव हारून अलैहिस्सलाम 3/459 हदीस 4153। 2 क़सस अल-अंबिया लाबन कसीर स्वाद 377। 3 सावी अलयराफ़ तहत अल-आइया 103 2/696। 4 बुखारी किताब अहादीस अल-अंबिया बाक़ौल अल्लाह ताला वातख़ज़ल्लाह बराम खलीला 2/421 हदीस 3355। 5 मुस्लिम किताब लीमान बाब अल-असरा बरसूल अल्लाह अलफ़ स्वाद 91 हदीस 424। 6 बुखारी किताब अहादीस अल-अंबिया 2/442 हदीस 3404। 7 सही इब्न हिब्बान किताब अल-तारीख़ बाब बद अल-ख़ालिक़ 8/35 हदीस 6186। 8 पे 23 अल-साफ़ात 117। 9 पे 8 अल-इनाम 154। 10 पे 16 मरियम 51। 11 पे 22 अल-अहज़ाब 69। 12 पे 16 मरियम 52-53। 13 पे 23 अल-साफ़ात 122। 14 पे 7 अल-इनाम 84 से 87। 15 पे 20 अल-क़सस 43। 16 पे 6 अल-निसा 164। 17 पे 16 मरियम 53। 18 पे 19 अल-फ़रक़ान 35। 19 पे 1 अल-बक़रा 53। 20 मदारिक अल-बक़रा तहत अल-आइया 53 स्वाद 52। 21 पे 15 बनी इसराइल 101। 22 पे 6 अल-निसा 153।
23 पे 23 अलसाफात 114 से 121। 24 पे 25 अलदिखान 32। 25 मदारिक अक्सस तहत अल-आइया 4 स्वाद 860 रूह अलबियन अलबकरा तहत अल-आइया 49 1/129 मलतकतन। 26 पे 20 अक्सस 4 से 6। 27 पे 20 अक्सस 7। 28 पे 16 ता 38 39। 29 खाजुन अक्सस तहत अल-आइया 7 3/423 मदारिक अक्सस तहत अल-आइया 7 स्वाद 861 जलालीन अक्सस तहत अल-आइया 7 स्वाद 326 मलतकतन। 30 पे 20 अक्सस 11। संदूक की फरून के घर में आमद। इस दरिया से एक बड़ी नहर निकलकर फरून के महल में से गुजरती थी। फरून अपनी बीवी आसिया के साथ नहर के किनारे बैठा था। उसने नहर में संदूक आता देखकर गुलामों और कनीज़ों को इसे निकालने का हुक्म दिया। वो संदूक निकालकर सामने लाया गया और जब उसे खोला तो इसमें एक नूरानी शक्ल का फर्जंद जिसकी पेशानी से वजाहत व इकबाल के आसार नमूदार थे नजर आया। उसे देखते ही फरून के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत पैदा हुई। 1 कुरान पाक में है फ़ेल अलिफ लाम ते इल काफिल तोए इल है आलू फ़िरौन लियकुन लाओ मदंता वहे इल ज़े इल नून अलिफ इन फ़िरौन हैमान जूनो दाउमा किनिया ख़या तोए ये नूनिल 8-2। तर्जुमा तो उसे फ़रून के घर वालों ने अठा ली ताकि वो उनके लिए दुश्मन और गम बने। बेशक फ़रून और हामान और उनके लश्कर ख़ताकार थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गीबी हिफाजत। फ़रून की कौम के लोगों ने उसे वर्गलाया कि कहीं ये वही बच्चा ना हो जिसके मुताल्लिक़ ख्वाब देखा था। इन बातों में आकर फ़रून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा कर लिया, लेकिन फ़रून की बीवी ने कहा ये बच्चा मेरी और तेरी आँखों की ठंडक बनेगा, तुम उसे कत्ल ना करो, हो सकता है कि ये हमें नफ़ा दे या हम उसे बेटा बना लें। फ़रून की बीवी आसिया बहुत नेक खातून थीं, अनबिया किराम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थीं, गरीबों और मसकीनों पर रहम व करम करती थीं। इन्होंने फ़रून से ये भी कहा कि ये बच्चा साल भर से ज़्यादा उम्र का मालूम होता है और तूने इस साल के अंदर पैदा होने वाले बच्चों के कत्ल का हुक्म दिया है। इसके अलावा मालूम नहीं ये बच्चा दरिया में किस सरजमीन से यहाँ आया है और तुझे जिस बच्चे से अंदेशा है वो उसी मुल्क के बनी इसराइल से बताया गया है, लिहाजा तुम उसे कत्ल ना करो। आसिया की ये बात इन लोगों ने मान ली और कत्ल से बाज आ गए। 3 कुरान करीम में है वकालत अमूरत फ़िरौन क़ुरत अया लिया लामिल काफिल ला तक़्तुलूहु नइनिल सीना यनिल मुनफ़िल इनिल नुनिल अलिफ़ाउ नतज़ख़ा वलदा वहुम ला यशऊरन 9-4। तर्जुमा और फ़रून की बीवी ने कहा ये बच्चा मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है, उसे कत्ल ना करो, शायद ये हमें नफ़ा दे या हम उसे बेटा बना लें और वो बेखबरत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की बेकरारी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने सुना कि उनके फ़र्जंद फ़रून के हाथ में पहुंच गए हैं तो ये सुनकर आपका दिल बेकरार हो गया और करीब था कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ ज़ाहिर कर देती कि ये मेरा बेटा है, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें ये इल्हाम करके उनका दिल मजबूत रखा कि वो हमारे इस वादे पर यकीन रखे कि तेरे इस फ़र्जंद को तुझे वापस लौटाएंगे। 5 कुरान पाक में है आसुबा फ़ुआदु मूसी फ़ियारे ग़ैनन अलिफ़ इनु कतत लतब्दी बे ललामिल अलिफ़न रबितना अला क़लूबा लितकुन मीन अलूम उमीनिन 10-6। तर्जुमा और सुबह के वक्त मूसा की माँ का दिल बेकरार हो गया, बेशक करीब था कि वो उसे ज़ाहिर कर देती अगर हम उसके दिल को मजबूत ना करते कि वो हमारे वादे पर यकीन रखने वालों में से रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी वालिदा के पास वापसी। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत से रोक दिया कि वो अपनी वालिदा के अलावा किसी और का दूध ना पिएं, चुनूंचे जिस कदर दाइयाँ हाजिर की गईं उनमें से किसी की छाती आप अलैहिस्सलाम ने मुँह में ना ली। उससे उन लोगों को बहुत फिक्र हुई कि कहीं से कोई ऐसी दाई मैसर आए जिसका दूध आप पी लें। दाइयों के साथ आप अलैहिस्सलाम की हमशीरा भी ये हाल देखने चली गई थीं और सूरत हाल देखकर इन्होंने कहा किया मैं तुम्हें ऐसे घर के मुताल्लिक़ बताऊं जो इस बच्चे की ज़िम्मेदारी ले लें और वो इसके खैर ख्वाह भी हूँ। फ़रूनियों ने ये बात मंजूर कर ली तो आप अपनी वालिदा को बुलाना चली गईं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़रून की गोद में थे और दूध के लिए रो रहे थे और फ़रून आप अलैहिस्सलाम को शफ़क़त के साथ बहला रहा था। जब आपकी वालिदा तशरीफ़ लाएं और आपने उनकी खुशबू पाई तो आपको करार आ गया और आपने उनका दूध नोश फरमा लिया। फ़रून ने कहा तुम इस बच्चे की क्या लगती हो कि उसने तेरे सिवा किसी के दूध को मुंह भी ना लगाया। इन्होंने कहा मैं एक औरत हूँ, पाक साफ रहती हूँ, मेरा दूध खुशगवार है, जिस्म तैयब है, इसलिए जिन बच्चों के मिजाज में नफासत होती है वो और औरतों का दूध नहीं लेते जबकि मेरा दूध पी लेते हैं। फ़रून ने बच्चा इन्हें दिया और दूध पिलाने पर इन्हें मुकर्रर करके फ़र्जंद को अपने घर ले जाने की इजाज़त दी। चुनूंचे आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने मकान पर ले आए।
यूं अल्लाह ताला का वादा पूरा हुआ और इन्हें इत्मीनान कामिल हो गया कि ये फर्जंद ज़रूर नबी बनेगा। 7 सौरा कसस में है अहरमना अलैहुलुमराज़या मिनु कबूलु फ़िलक़ालत हल अदुलकुम इन्निल्लामा ये आउले बेलता यकफ़ूलनहा लकुम हम लहा निसेहुम 12 फ़िलरददा आओ अलिफ़े लामा ये अलिफ़ु मीमे हे कै तक़रअनुहा ला तहज़िल लितउलमन वउदल्लाह हक़ूब लक्कीन अक्सराहुम ला ये लइन लामिल मीमु वाउ नुनिल 13 8 तर्जुमा और हमने पहले ही सब दाएं इस पर हराम कर दी थीं तो मूसा की बहन ने कहा किया मैं तुम्हें ऐसे घर वाले बता दूं जो तुम्हारे इस बच्चा की जिम्मेदारी ले लें और वो इसके खैर ख्वाह भी हूँ। तो हमने उसे उसकी मुँह की तरफ लूटा दिया ताकि मुँह की ऊँख ठंडी हो और वो गम ना खाए और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और सौरा तामे है इस्ते इल्मीम शीनी ये उख्तुक फिल्तिक़उलु हलदुलकुम अलामुन ये इल्कफ़े उलामु हैया फ़िलरजात कलिफ़े लामा ये उम्के तक़रअनुहा लाते इल्हेज़े इल्नुनिल 9 तर्जुमा जब तेरी बहन चलती जा रही थी फिर वो कहने लगी किया मैं तुम्हें ऐसी औरत की तरफ रहनुमाई करूं जो इस बच्चा की देखभाल करे तो हम तुझे तेरी मुँह के पास फेर लाए ताकि इसकी ऊँख ठंडी हो और वो गमगीन ना हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के पास दूध पीने के ज़माना तक रहे और इस अरसे में फ़रून इन्हें एक अशरफी रोज़ देता रहा। दूध छूटने के बाद वालिदा आप अलैहिस्सलाम को फ़रून के पास ले आए और उसके बाद आप वहीं परवरिश पाते रहे। 10 फ़रून के मुंह पर तमांचा बचपन में एक दिन फ़रून ने आपको उठाया तो आपने उसकी दाढ़ी पकड़कर ज़ोर से इसके मुंह पर तमांचा मार दिया। इस पर उसे गुस्सा आया और उसने आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा कर ली। ये देखकर आसिया ने कहा ए बादशाह, ये अभी बच्चा है उसे क्या समझ, अगर तो तजुर्बा करना चाहे तो तजुर्बा कर ले। चुनंचे इस तजुर्बा के लिए एक तशत में आग के अनगारे और एक तशत में सुर्ख याकूत आप अलैहिस्सलाम के सामने पेश किए गए। आप अलैहिस्सलाम ने याकूत लेना चाहा मगर फरिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम का हाथ अंगारा पर रख दिया और वो अंगारा आप अलैहिस्सलाम के मुंह में दे दिया जिससे ज़बान मुबारक जल गई और लकनत पैदा हो गई। 11 जवानी में अताए इल्म वाउ हिकमत जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 30 साल से ज़्यादा हो गई तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आप अलैहिस्सलाम को इल्म व हिकमत से नवाजा। कुरान मजीद में है अलम्मा बलग आशुदहा अलिफ सीन ते इल्वाओ आये आतया आओ हुकूमा व ऐनी लाम मीम अन अलिफ अकज़िक नजज़ी अलूम व हुसीनिन 14 12 तर्जुमा और जब मूसा अपनी जवानी को पहुँचे और भरपूर हो गए तो हमने इसे हिकमत और इल्म अता फरमाया और हम नेकों को ऐसा ही सिला देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म लदनी मिला था जब उस्ताद के वास्ते के बग़ैर आपको अता हुआ, जैसा कि आतना फरमाने से मालूम हुआ और ये इल्म आप अलैहिस्सलाम को नबुव्वत अता किए जाने से पहले दिया गया। और ये भी याद रहे कि यहाँ हुक्म और इल्म से मुराद नबुव्वत नहीं क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत तो मदयन से मिस्र आते हुए रास्ता में अता हुई। नीज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शुरू से ही सालेह, नेक, मुत्तक़ी, परहेज़गार थे। एक क़िब्ती की इत्तिफ़ाक़ी हलाकत जवानी में ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हक़ का बयान और फ़रून और फ़रूनियों की गुमराही का रिल्द शुरू कर दयावर फ़रूनियों के दीन से मना करने लगे। बनी इसराइल के लोग आपकी बात सुनते और आपकी पैरवी किया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता इस बात का चर्चा हुआ और फ़रूनियों ने आप अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी, इसलिए आप जिस बस्ती में दाखिल होते तो ऐसे वक्त दाखिल होते जब वहाँ के लोग गफलत में हों। 13 एक दिन आप अलैहिस्सलाम शहर मुन्फ या हाबिन या इन शम्स में दाखिल हुए और यहाँ आपने 2 मर्दों को लड़ते हुए पाया। इनमें से एक का ताल्लुक़ बनी इसराइल में से था और दूसरा फ़रून की कौम क़बत से ताल्लुक़ रखता था। ये इसराइली पर जबर कर रहा था ताकि वो इस पर लकड़ियों का अंबार लाद कर फ़रून के किचन में ले जाए। इसराइली ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उनसे क़िब्ती के ख़िलाफ़ मदद मांगी, जिस पर आप अलैहिस्सलाम ने पहले इस क़िब्ती से कहा तो इसराइली पर जुल्म ना कर और उसे छोड़ दे। लेकिन वो बाज ना आया और बदज़बानी करने लगा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस जुल्म से रोकने के लिए एक घूंसा मारा। वो घूंसा खाते ही मर गया, हालांकि आपका इरादा उसे कत्ल करने का नहीं था। आप अलैहिस्सलाम ने उसे रेत में दफन कर दिया और कहा हज़ा मिनु ऐमिले अलिफ्लाम शीनिल ये तोए आनूने इन्हा अदऊ मौज़लू मोबियूम 15-14 तर्जुमा ये शैतान की तरफ से हवा है, बेशक वो खिला गुमराह करने वाला दुश्मन है। यहाँ हज़ा से मुराद ये है कि इस क़िब्ती का इसराइली पर जुल्म करना जो इसकी हलाकत का बाइस हवा, ये काम शैतान की तरफ से हवा है। एक कौल ये भी है कि यहाँ हज़ा से इस कत्ल की तरफ इशारा है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बल्ला इरादा हुआ, यानी क़िब्ती को कत्ल करने का काम बज़ाहिर शैतान के वसवसे से हुआ। 15 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह इलाही में आजिज़ी व इनकिसारी। फ़राब अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की
रब इन्नी ज़लमतु नफूसी फ़िलाग़फ़रली फ़िलफ़रलामिल हया इन्हा हुवल अर्रहीम 16 तर्जुमा, ए मेरे रब, मैंने अपनी जान पर ज़ियादती की तो मुझे बख्श दे, तो अल्लाह ने उसे बख्श दिया, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यह कलाम आजज़ी और अलिफ निकसारी के तौर पर है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम से कोई मज़ीद सरज़द नहीं हुई। याद रहे कि अनबिया किराम अलैहिस्सलाम मासूम हैं, उनसे गुनाह नहीं होते, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क़िब्ती को मारना दरअसल जुल्म दूर करना और मज़लूम की इमदाद करना था, और ये किसी दीन में भी गुनाह नहीं। फिर भी अपनी तरफ तक़सीर की निस्बत करना और इस्तग़फ़ार चाहना ये अल्लाह ताला के मक़रब बंदों का दस्तूर है। मुजरिमों की सोहबत से बचने की दुआ। तक़सीर की बख्शिश का मर्जदा सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ की। रब्बे मीमिल अलिफ अनामुत अलैह फिल नकुन ज़िल्हियुरा ललमुजुरिमीन 17 तर्जुमा, ए मेरे रब, तूने मेरे ऊपर जो एहसान किया है उसकी कसम कि अब हरगिज़ में मुजरिमों का मददगार ना हूँगा। यानी ए मेरे रब अज़्ज़ा वजल, जैसा कि मेरी तक़सीर की बख्शिश फरमा कर तूने मेरे ऊपर एहसान किया है, तो अब मुझ पर ये करम भी फरमा कि मुझे फ़रून की सोबत और इसके यहाँ रहने से भी बचा, क्योंकि इसके हमराह रहने वालों में शुमार किया जाना भी एक तरह का मददगार होना है, और मैं हरगिज़ में मुजरिमों का मददगार ना हूँगा। 18 दूसरे दिन की सूरत हाल। दुआ मांगने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शहर में डरते हुए और अलिफ सीन इंतज़ार में सुबह की कि खुदा जाने इस क़िब्ती के मारे जाने का क्या नतीजा निकले और इसके कौम के लोग किया करें। दूसरी तरफ लोगों ने फ़रून को इत्तला दी कि बनी इसराइल के किसी शख्स ने हमारा एक आदमी मार डाला है। इस पर फ़रून ने कहा कि कातिल और गवाहों को तलाश करो। चुनंचे फ़िरौन गश्त करते रहे, लेकिन इन्हें कोई सबूत ना मिला। दूसरे दिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर ऐसा इत्तिफ़ाक़ पेश आया कि बनी इसराइल का वही मर्द जिसने पहले दिन उनसे मदद चाही थी, आज फिर एक फ़िरौन से लड़ रहा है। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर उनसे फ़रियाद करने लगा। तब आप अलैहिस्सलाम ने इससे फ़रमाया, इन लग़ोयु मुबियन 18-19 तर्जुमा, बेशक तो ज़रूर अखला गुमराह है। इससे आप अलैहिस्सलाम की मुराद ये थी कि तो रोज़ लोगों से लड़ता है, अपने आप को भी मुसीबत व परेशानी में डालता है और अपने मददगारों को भी, तो क्यों ऐसे मौक़ों से नहीं बचता और क्यों एहतियात नहीं करता। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रहम आया और आपने चाहा कि उसे फ़िरौन के पंजा जुल्म से रिहाई दिलाएं। जब आप अलैहिस्सलाम फ़िरौन को पकड़ने लगे तो इसराइली मर्द गलती से ये समझा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुझसे खफा हैं और मुझे पकड़ना चाहते हैं। ये समझ कर बोला, ये आमीमु वाओ सीना ये अथुरियुदु अन तक़तुलनी कैमा क़त्लत नूनिल सीन अन अलिफ बवमुस ने इन तौरियुदु अलिफ लामिल अलिफ अन तैकुन जिलबिलारन फ़ी अलूरज़ा मया तौरियुदु अन तैकुन मीन अलूमुसूलेहिन 19-20 तर्जुमा, ए मूसा, किया तुम मुझे वैसा ही कत्ल करना चाहते हो जैसा तुमने कल एक शख्स को कत्ल कर दी। तुम तो यही चाहते हो कि ज़मीन में ज़बरदस्ती करने वाले बिन जाओ और तुम इस्लाह करने वालों में से नहीं होना चाहते। फ़िरौन ने ये बात सुनी और जाकर फ़रून को इत्तला दी कि कल के फ़िरौन मक़तूल के कातिल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। फ़रून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का हुक्म दिया और लोग आप अलैहिस्सलाम को ढूंढने निकल गए। 21 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिजरत। ये ख़बर सुनकर एक शख्स जिसे अल फ़रून का मोमिन कहते हैं, दौड़ता हुआ आया और अलिफ सीन ने कहा, ये आमीमु वाओ सीना ये इन अलूमला यौतिमरन बिकलियतुलक फ़िलाकुर जन्नी लखमीन अलनसेहिन 20-22 तर्जुमा, ए मूसा, बेशक दरबार वाले आपके बारे में मशवरा कर रहे हैं कि आपका कत्ल कर दी तो आप निकल जाएं। बेशक मैं आपके खैरख़ाहों में से हूँ। सूरत हाल का आलम होने पर आप अलैहिस्सलाम ने इस शहर से हिजरत करने का इरादा कर लिया और यहाँ से मदियन की तरफ रखत सफ़र बांधा कि इनके मदियन ऐसा इलाका था जो फ़रून की मुमलिकत से बाहर था और इसके अलावा आबाद भी था और करीब भी था। आप अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, रब नजनी मीन अलुक़ौम अलिफ लाम ज़ोए आलाम मीम ये नूनिल 21-23 तर्जुमा, ए मेरे रब, मुझे ज़ालिमों से निजात दे दे। इस वाक़या से मालूम हुआ कि ख़तरनाक जगह से निकल जाना और जान बचाने की तदबीर करना जायज़ है। असबाब पर अमल करना और तदबीर अख्तियार करना तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मार से क़िब्ती का मर जाना ऐसा फ़ेल नहीं था जिसकी वजह से क़सास लाजिम होता, और अगर वो सूरत ऐसी होती जिसमें क़सास लाजिम होता तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर से निकलने की बजाय ख़ुद अपने आप को क़सास के लिए पेश फरमा देते। इस वाक़या में ये भी दर्स है कि कभी मुसीबत बंदे को फ़ायदे और खैर की तरफ ले जाती है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बज़ाहिर फ़रून की वजह से शहर छोड़ रहे थे, मगर दरहक़ीक़त अल्लाह ताला की तरफ जा रहे थे।
आपका ये सफ़र बहुत सी भलाइयों का पेशखैमा साबित हुआ। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की सोहबत, नेक बीवी और नबुवत का अता होना सब उसी सफ़र में आप अलैहिस्सलाम को मरहमत हुआ। किस्सा मुख्तसर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियन का रास्ता भी ना देखा था, ना कोई सवारी साथ थी, ना तोशा ना कोई हमराही। रास्ते में दरख्तों के पत्तों और ज़मीन के सब्ज़े के सिवा खुराक की और कोई चीज़ ना मिलती थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियन की तरफ जाने का इरादा किया, तवीम कहा, असीर इल्बे यन यदीनी सोआ अलसबीउले 22-24। तर्जुमा, अनकरीब मेरा रब मुझे सीधा रास्ता बताएगा। चुनंचे अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता भेजा जो आप अलैहिस्सलाम को मदियन तक ले गया। 25। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की बकरियों को पानी पिलाना। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुँचे तो शहर के किनारे पर मौजूद एक कनूई पर तशरीफ़ लाए जिससे वहाँ के लोग पानी लेते और अपने जानवरों को सैराब करते थे। वहाँ आप अलैहिस्सलाम ने लोगों का एक गिरोह देखा कि वो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और इन लोगों से अलहदा दूसरी तरफ दो औरतें खड़ी हैं जो अपने जानवरों को इस इंतज़ार में रोक रही हैं कि लोग पानी पिला कर फारग हो जाएं और कुआं खाली हो, क्योंकि कनूई को मजबूत और ताकतवर लोगों ने घेर रखा था और उनके हुजूम में औरतों से मुमकिन न था कि वो अपने जानवरों को पानी पिला सकें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, तुम दोनों अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिलाती? इन्होंने कहा, जब तक सब चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिलाकर वापस नहीं ले जाते तब तक हम पानी नहीं पिलाती, क्योंकि ना हम मर्दों के मजमा में जा सकते हैं और ना पानी खींच सकते हैं। लिहाजा जब ये लोग अपने जानवरों को पानी पिलाकर वापस चले जाते हैं तो हौज़ में बच जाने वाला पानी अपने जानवरों को पिला लेते हैं। हमारे बाप बहुत ज़ईफ़ हैं, वो खुद ये काम नहीं कर सकते, इसलिए जानवरों को पानी पिलाने की ज़रूरत हमें पेश आई। उनकी बातें सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रहम आया और वहीं उसके करीब दूसरा कुआं जिस पर एक बहुत भारी पत्थर रखा हुआ था और उसे बहुत से आदमी मिलकर ही हटा सकते थे, आपने तन्हा उसे हटाया और उन दोनों ख़वातीन के जानवरों को पानी पिला दिया। उस वक्त धूप और गर्मी की शिद्दत थी और आप अलैहिस्सलाम ने कई रोज़ से खाना नहीं खाया था, जिसकी वजह से भूख का गलबा था। इसलिए जानवरों को पानी पिलाने के बाद आराम हासिल करने की गर्ज से एक दरख्त के साए में बैठ गए और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, रब इन्नी लामी मीमिल अलिफ अंज़लत इलिया मिन्नु ख़ाउरा फ़िल्क़ी उरून 24-26। तर्जुमा, ए मेरे रब, मैं इस खैर खाने की तरफ मोहताज हूँ जो तो मेरे लिए उतारे। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम के पास आमद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बाकायदा खाना तनावल फरमाए पूरा हफ्ता गुजर चुका था। इस अरसे में खाने का एक लुक़मा तक ना खाया और अशकम मुबारक पूशत अक़दस से मिल गया था। इस हालत में आप अलैहिस्सलाम ने अपने रब अज़्ज़ वजल से ग़िज़ा तलब की और अल्लाह ताला की बारगाह में निहायत क़रब व मंजिलत रखने के बावजूद इंतहाई आजिज़ी और इंकिसारी के साथ रोटी का एक टुकड़ा तलब किया। और जब वो दोनों साहबज़ादियाँ इस दिन बहुत जल्द अपने मकान पर वापस तशरीफ़ ले आएँ तो उनके वालिद माजिद ने फरमाया, आज इस कदर जल्द वापस आ जाने का क्या सबब हवा? इन्होंने अर्ज़ की, हमने एक मुनि के पास एक नेक मर्द पाया, उसने हम पर रहम किया और हमारे जानवरों को सैराब कर दिया। इस पर उनके वालिद साहब ने एक साहिबजादी से फरमाया कि जाओ और इस नेक मर्द को मेरे पास बुला लाओ। चुनंचे उन दोनों में से एक साहबजादी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास अपना चेहरा आस्तीन से ढंपे, जिस्म छुपाए, शर्म से चलती हुई आई। ये बड़ी साहबजादी थीं, उनका नाम सफ़ूरा है और एक कौल ये है कि वो छोटी साहिबजादी थीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचकर इन्होंने कहा, इन अबी यदऊक लियज्ज़ियक खैजूर मया सैक़त लना 27। तर्जुमा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको इसका मीन की मजदूरी दी जो आपने हमारे जानवरों को पानी पिलाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उजरत लेने पर तो राज़ी न हुए, लेकिन हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और उनसे मुलाकात करने के इरादे से चले और उन साहबजादी साहिबा से फरमाया, आप मेरे पीछे रहकर रास्ता बताती जाएं। ये आप अलैहिस्सलाम ने पर्दे के एहतिमाम के लिए फरमाया था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो खाना हाजिर था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बैठिए खाना खाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी ये बात मंजूर ना की और फरमाया, मैं अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूँ। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खाना ना खाने की क्या वजह है, क्या आपको भूख नहीं है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इस बात का अंदेशा है कि ये खाना मेरे उस अमल का एवज़ ना हो जाए जो मैंने आपके जानवरों को पानी पिलाकर अंजाम दिया है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो नेक अमल पर एवज़ लेना कबूल नहीं करते। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जवान, ऐसा नहीं है, ये खाना आपके अमल का एवज़ नहीं बल्कि मेरी और मेरे आबाओ इजदाद की आदत है कि हम मेहमान नवाजी करते और खाना खिलाते हैं।
ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बैठ गए और खाना तनावल फरमाया। अलिफ सिम के बाद तमाम वाक़यात वाओ अहवाल जो फ़रून के साथ गुज़रे थे अपनी विलादत शरीफ से लेकर क़िब्ती के कत्ल और फ़रूनियों के आपके दरपैजान होने तक सब हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम से बयान कर दिए। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लाते इल्फ़े नजूत मीन अलक़ौम अज़्ज़ालिमीन 25-28। तर्जुमा, डरो नहीं, आप ज़ालिमों से निजात पा चुके हो। 8 साल मुलाज़मत की शर्त पर निकाह का वादा। गुफ्तगू ख़त्म होने के बाद हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की एक साहबजादी ने अर्ज़ की, आप बाजान आप इन्हीं उजरत पर मुलाजिम रखने के लिए हमारी बकरियाँ चराया करें और ये काम हमें ना करना पड़े। यकीनन अच्छा मुलाज़म वही होता है जो ताकतवर भी हो और अमानतदार भी। इस पर हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी से दरियाफ़्त किया कि तुम्हें उनकी क़ुव्वत व अमानत का कैसे इल्म हुआ। साहबजादी ने अर्ज़ की, क़ुव्वत तो इससे ज़ाहिर है कि उन्होंने तन्हा कनूई पर से वो पत्थर उठा ली जिसे 10 से कम आदमी नहीं उठा सकते, और अमानत इससे ज़ाहिर है कि उन्होंने हमें देखकर सुर झुका लिया और नज़र ना उठाई और हमसे कहा कि तुम मेरे पीछे चलो। ये सुनकर हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, अलिफ़ नूने ये उरीदु अन उनकेह किताबतहतनइनिल्लामा ये अन तुजुर्नी सैमान है जीमिल जीम फिल्मिनु अथुममुत अशूरा फिल्मिनु अइने नून दाले काफिल अमीमिल अलिफ़ उरीदु अन आशक़ाइनिल्लामिल ये काफिल सीमिल ते इल जीम ये दालू नूने ये इनु शिला अल्लाह मीन अलसलालेहीन 27-29। तर्जुमा, मैं चाहता हूँ कि अपनी दोनों बेटियों में से एक के साथ इस महर पर तुम्हारा निकाह कर दूँ कि तुम 8 साल तक मेरी मुलाजमत करो, फिर अगर तुम 10 साल पूरे कर दूँ तो वो इजाफ़ा तुम्हारी तरफ से होगा और मैं तुम्हें मशक्क़त में डालना नहीं चाहता। इनुशिला अल्लाह करीब तुम मुझे नेकों में से पाओगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ज़िक बनी अबेल ये नूनिल काफिल अयमा अलुए जलयुन ख़ज़ैतु फ़िल्ला उदैनुल लामिल ये अल्लाह वला मया नक़ौलु वाओ इल काफ़े ये लाम 28-30। तर्जुमा, ये मेरे और आपके दरमियान मुआहदा तय है। मैं उन दोनों में से जो भी मुद्दत पूरी कर दूँ तो मुझ पर कोई ज़ियादती नहीं होगी और हमारी इस गुफ्तगू पर अल्लाह निगहबान है। इससे मालूम हुआ का अगरचे सुन्नत यह है कि पैगाम निकाह लड़के की तरफ से हो, लेकिन ये भी जायज़ है कि लड़की वालों की तरफ से हो। मज़ीद ये कि लड़की के लिए मालदार लड़का तलाश करने की बजाय दीनदार और शरीफ लड़का तलाश किया जाए। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुसाफिर थे, मालदार ना थे, मगर आपकी दीनदारी और शराफत मुलाहज़ा फरमा कर हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी का निकाह आपसे कर दी। सोफिया किराम फरमाते हैं कि बज़ाहिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बकरियाँ चरवाना था, मगर दरहक़ीक़त उनको अपनी सहबत पाक में रखकर कलीम अल्लाह बनने की सलाहियत पैदा करना था। लिहाजा ये आयत सोफिया किराम के मुजाहिदा और रियाज़त और मुर्शिद के घर रहकर उनकी खिदमत करने की बड़ी दलील है। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की बकरियों की निगहबानी। जब मुआहदा मुकम्मल हो चुका तो हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी को हुक्म दिया कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक असा दें जिससे वो बकरियों की निगहबानी करें और दरिंदों को उनसे दूर करें। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम के पास अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के कई असा मौजूद थे। साहबजादी का हाथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ऐसा पर पड़ा जो आप जन्नत से लाए थे, और नबिया किराम अलैहिमुस्सलाम इसके वारिस होते चले आए थे, यहाँ तक कि वो हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा था। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने यह ऐसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। 31। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह और सफ़र मिस्र। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुलाज़मत की मुद्दत पूरी कर दी तो हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने आपका निकाह अपनी बड़ी साहबजादी सफ़ूरा से कर दी। फ़राक ने हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम से मिस्र की तरफ वापस जाने की इजाज़त चाही तो आप अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी। चुनंचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी ज़ूजा को लेकर मिस्र की तरफ चले। सफ़र के दौरान जब आप एक जंगल में थे, अंधेरी रात थी, सर्दी शिद्दत की पड़ रही थी और रास्ता गुम हो गया था, तो इस वक्त आपने कोहे तौर की तरफ एक आग देखी। इसे देखकर आपने अपनी घर वाली से फरमाया, अलिफ़ मीम काफ़ू से वाओ अलिफ़ अलिफ़ नूने ये आनिस्त नारन लामिल ऐनिल लामे ये आतीयुकुम मिनुहा बिखबरा ओ जिल्ज़ता मिल अलनार लालेकुम तैसुतलन 29-32। तर्जुमा, तुम ठहरो, बेशक मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहाँ से कुछ खबर लाऊं वरना या तुम्हारे लिए कोई आग की चिंगारी लाऊं ताकि तुम गर्मी हासिल करो। कोहे तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नदाया इलाही। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी ज़ूजा मुहतरमा को इस जगह छोड़कर आग के पास आए तो बरकत वाली जगह में मैदान के इस किनारे से जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दाएं हाथ की तरफ था, एक दरख्त से इन्हीं निदा की गई, ये आमीमु वाओ सीना ये अलिफ़े नूने ये अना अल्लाह रबू अलिफ़ लाम ईना लामिल मीम ये नूनिल 30-33।
तर्जुमा, ए मूसा, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, सारे जहानों का पालने वाला हूँ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सरसब्ज़ दरख्त में आगाफ देखी तो जान लिया कि अल्लाह ताला के सिवा ये किसी की कुदरत नहीं और यकीनन जो कलाम इन्होंने सुना है इसका मुतकलम अल्लाह ताला ही है। ये भी मंकूल है कि ये कलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ अपने मुबारक कानों ही से नहीं बल्कि अपने जिस्मी अक़दस के हर जुज़ से सुना, और जिस दरख्त से इन्हें निदा की गई वो इनाब का दरख्त था या औसज का, जो कि एक खारदार दरख्त है और अक्सर जंगलों में होता है। 34 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अताए रिसालत और वही इलाही। सौरा तामे है फ़ेल लामिल मीमिल अलिफ अथाइहा नूद ये आमीमु वाउ सीना ये 11 अलिफ़े नूने ये अना रबुक फ़िलाकुला नूने लइन लामिल ये काफ़िल इंक बयात अलूम क़दस तोएउ वाउ अन ये 12 अना अख़ुतरतुक फ़िलस्तिमउ लिमा यूही 13 अलिफ़े नूनिल नूने ये अना अल्लाह लामिल अलिफ़ लाए अलिफ़े लामिल अलिफ़ अना फ़ेल अलिफ़इन बेउ दाल नूने ये अयकमल सलावत लिज़िकुर 14 इन अलसत आतीतु नकादु उख़फ़ीउहा लितौजूज़ी कुल्लु नूनिल फ़ेसिन बिमातीउई 15 फ़िल्ला यसुदन कनामुन ला युमिनु बाअ इत्तिलबाहाई फ़िल्थरदी 16 35 तर्जुमा, फिर वो जब आग के पास आए तो निदा फरमाई गई कि ऐ मूसा, बेशक मैं तेरा रब हूँ तो अपने जूते उतार दे, बेशक तो पाक वादी तवी में है, और मैंने तुझे पसंद किया तो अब इसे गौर से सुन जो वही की जाती है। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम रख। बेशक क़यामत आने वाली है, करीब है कि मैं उसे छुपा रखूँ ताकि हर जान को इसकी कोशिश का बदला दिया जाए। तो क़यामत पर ईमान ना लाने वाला और अपनी ख्वाहिश की पैरवी करने वाला हरगिज़ तुझे इसके मानने से बाज ना रखे, वरना तो हलाक हो जाएगा। यहाँ आखिरी आयत में खिताब बज़ाहिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से है और इससे मुराद आप अलैहिस्सलाम की उम्मत है, यानी गोया के इरशाद फरमाया का ए उम्मत मूसा, क़यामत का मुनकर और ख्वाहिश का बंदा तुझे क़यामत पर ईमान से बाज ना रखे वरना तो हलाक हो जाएगा। 36 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल और उनका जवाब। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, अमया तीलु बेमिनिक यामोसी 17 37 तर्जुमा, और ए मूसा, ये तुम्हारे दाएं हाथ में किया है। इस सवाल की हिकमत यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने ऐसा को देख लें और ये बात दिल में खूब रासिख हो जाए कि ये ऐसा है, ताकि जिस वक्त वो सब की शक्ल में हो तो आपके खातिर मुबारक पर कोई परेशानी ना हो, या ये हिकमत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानूस किया जाए ताकि अल्लाह अज़्ज़ व जल से कलाम की हैबत का असर कम हो। 38 मालूम हुआ कि सवाल हमेशा पूछने वाले की लाइल्मी की बना पर नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ और भी हकमतें होती हैं। उसी लिए हुजूर पूरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी से कुछ पूछना हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेखबर होने की दलील नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, हिया स्वादिल अलिफ़ियल अथोको अलैहा आउश बाअला ख़ीदीनमी अलिफ़ियुहा मयारबु उखूरी 18-39 तर्जुमा, ये मेरा असा है, मैं इस पर तकिया लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और मेरी इसमें और भी कई ज़रूरतें हैं। याद रहे कि सवाल के जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अपने असा के फ़वाइद भी बयान करना अल्लाह ताला की निमतों के शक्र के तौर पर था। 40 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अताए मुजज़ात। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ए मूसा, इस असा को ज़मीन पर डाल दो ताकि तुम इसकी शान देख सको। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ज़मीन पर डाल दिया तो वो अचानक सांप बनकर तेज़ी से दौड़ने लगा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को खाने लगा। ये हाल देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तबई तौर पर खौफ हुआ, तो अल्लाह ताला ने उनसे इरशाद फरमाया, उसे पकड़ लो और डरो नहीं, हम उसे दोबारा पहली हालत पर लुटा देंगे। ये सुनते ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खौफ जाता रहा, हत्ती कि आप अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक इसके मुंह में डाल दिया और वो आप अलैहिस्सलाम के हाथ लगाते ही पहले की तरह सा बन गया। 41 सौरा तामे है काला अलुक़िया या मौसी 19 फ़िललुक़िहा फ़िलंज़ाही हयतुन तीवी 20 काला खुज़ुहा अलाते इल्फ़े सदीनु युदुहा सियूरता अलाउली 21-42 तर्जुमा, फरमाया, ए मूसा उसे डाल दो। तो मूसा ने उसे नीचे डाल दिया तो अचानक वो सांप बन गया जो दौड़ रहा था। अल्लाह ने फरमाया, उसे पकड़ लो और डरो नहीं, हम उसे दोबारा इसकी पहली हालत पर लौटा देंगे। सौरा क़सस में है, आनलुक़ैनिल स्वादिल अलिफ़ काफ़िल फ़लम्मा रिलाया ताउज़ुकना जिन्नु वलई मुदुब्रा वलम येउइनिल काफ़े बे ये आमीमु वाउ सीना ये अकुबिल ला तैफ़ इंक मीन अला आमीनिन 31-43 तर्जुमा, और ये कि तुम अपना असा डाल दो तो जब उसे लहराता हुआ देखा गोया कि सांप है तो हज़रत मूसा पीठ फेर कर चले और मुड़कर ना देखा।
हमने फरमाया मुस्कुराता हुआ चेहरा, ए मूसा, सामने आओ और ना डरो, बेशक तुम अमन वालों में से हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मज़ीद फरमाया गया, अपना हाथ अपनी कमीज़ के गिरेबान में डालकर निकालो तो वो किसी मरज़ के बग़ैर सफ़ेद और चमकता हुआ निकलेगा। चुनंचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना दस्त मुबारक गिरेबान में डालकर निकाला तो वैसा ही चमकदार निकला। इसके बाद इरशाद फरमाया, और खौफ दूर करने के लिए अपना हाथ अपने साथ मिला लूँ ताकि हाथ अपनी असली हालत पर आए और खौफ दूर हो जाए। सौरा तामे है अज़ुमुम यदखिला जेदीना तैखुर जबेउज़ा मिनु गैरे सिनु वाओ हमज़ा आयत अलिफु खैरे आये 22 लीन रेक मिनु आयातीना अलिफ्लाम काफू बेरे आये 23-44। तर्जुमा, और अपने हाथ को अपने बाजू से मिलाओ, बग़ैर किसी मरज़ के खूब सफ़ेद होकर एक और मोजिज़ा बनकर निकलेगा, ताकि हम तुझे अपनी बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखाएं। और सौरा क़सस में है, उसूलु की यदक फ़े जयुबिक तैखुर जबेउज़ा मिनु गैरे सिनु वाओ हमज़ा वज़ुमुम मिलियुक जेदीना हक मीन अर्रउबे फ़िल्ज़ान बुरूहान मिनु रबिकिला फ़िराउना मीमिल लामिल अलिफ़ ये है, इन्हुम किलुया कौमा फ़ासिक़ीन 32-45। तर्जुमा, अपना हाथ गिरेबान में डालो तो वो बग़ैर किसी मरज़ के सफ़ेद चमकता हुआ निकलेगा, और खौफ दूर करने के लिए अपना हाथ अपने साथ मिला लूँ तो तेरे रब की तरफ से फ़रून और इसके दरबारीन की तरफ ये दो बड़ी दलीलें हैं, बेशक वो नाफरमान लोग हैं। यहाँ जिस खौफ का जिक्र हुआ इसके सबब के बारे में एक कौल ये है कि हाथ की चमक देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ पैदा हुआ और इस खौफ को दूर करने के लिए ये तरीक़ा इरशाद फरमाया गया। दूसरा कौल ये है कि इससे वही खौफ मुराद है जो सब को देखने से पैदा हुआ था, उसे आयत में बयान किए गए तरीक़े से दूर किया गया। फ़रून की तरफ जाने का हुक्म। अताए मुजज़ात के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, इज़ू बिला फ़िरऔन इन्हा तोए इल गईना ये 24-46। तर्जुमा, फ़रून के पास जाओ, बेशक वो सरकश हो गया है। दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, इज़ू बंत अखोक बायाती अला तीदीना फ़ीज़ाले काफ़रे ये 42 अलिफ़ ईज़ाल है इल बेल अलिफ़िला फ़िरऔन इन्हा तोए इल गईना ये 43-47। तर्जुमा, तुम और तुम्हारा भाई दोनों मेरी निशानियाँ लेकर जाओ और मेरी याद में सुस्ती ना करना। दोनों फ़रून की तरफ जाओ, बेशक उसने सरकशी की है। यहाँ एक अहम बात काबिल तवज्जो है कि हकीकत में तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़रून और इसके तमाम मानने वालों की तरफ भेजा गया था, अलबत्ता फ़रून के ख़ास ज़िक्र की वजह यह है कि उसने खुदा होने का दावा किया था और कफ़र में हद से गुज़र गया था। 48। फ़रून को तबलीग में नरमी की हिदायत। मज़ीद नरमी के साथ नसीहत करने की हिदायत करते हुए इरशाद फरमाया, फ़िलक़ौला लहा क़ौला लैना लहा यतज़क्कर औ यख़ुशी 44-49। तर्जुमा, तौतम इससे नरम बात कहना इस उम्मीद पर कि शायद वो नसीहत कबूल कर ले या डर जाए। बाज़ मफसरीन के नज़दीक फ़रून के साथ नरमी का हुक्म इसलिए था कि इसने बचपन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत की थी, और बाज़ मफसरीन ने फरमाया कि नरमी से मुराद ये है कि आप इससे वादा करें कि अगर वो ईमान कबूल करेगा तो तमाम उम्र जवान रहेगा, कभी बुढ़ापा ना आएगा, मरते दम तक इसकी सल्तनत बाकी रहेगी, खाने पीने और निकाह की लज़ातें तादमा मरग बाकी रहेंगी, अलिफ़वर मरने के बाद जन्नत में दाखिला नसीब होगा। 50। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सरकश फ़रून की तरफ जाने का हुक्म दिया गया और आप अलैहिस्सलाम जान गए कि इन्हें एक ऐसे अजीम कामीम का पाबंद किया गया है जिसके लिए सीना कुशादा होने की हाजत है, तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, रब अशूरा ली स्वादिल दाल रे ये 25 अयसलामे ये अलिफ़िल मीम रे ये 26 अहुलुल उक़ूत मिन लामे सीनिल अलिफ़ नून ये 27 यफ़्क़ा काफ़िल वाउ लामे ये 28-51। तर्जुमा, ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, और मेरे लिए मेरा काम आसान फरमा दे, और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझें। मज़ीद अर्ज़ की, अजल ली वज़ीरा मिन अलिफ़िल हेलामे ये 29 हरन अलिफ़िल खे ये 30 अशुद्द बे ये अलिफ़िल ज़ेरे ये 31 आशुरिकु फ़े ये अलिफ़िल मीम रे ये 32 के नुसबहक काफ़िल से ये रेन अलिफ़ 33 व नज़ुकुरक काफ़िल से ये रेन अलिफ़ 34 इंकुंत बीना बसायूरा 35-52। तर्जुमा, और मेरे लिए मेरे घर वालों में से एक वज़ीर कर दे, मेरे भाई हारून को, उसके ज़रिए मेरी कमर मजबूत फरमा, और इसे मेरे काम में शरीक कर दे, ताकि हम बकसरत तेरी पाकी बयान करें और बकसरत तेरा जिक्र करें, बेशक तो हमें देख रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त की कबूलियत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस दरख्वास्त पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क़द ऊतीयत सुअलक या मूसी 36-53। तर्जुमा, ए मूसा, तेरा सवाल तुझे अता कर दी गया। बारगाह इलाही में मज़ीद अर्ज़। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मज़ीद अर्ज़ की,
रब इन्नी क़तलतु मिन्हुम नफूसा फ़लख़ाफ़ु अन यक़्तुलन 33 आखिरी हरनु हुआ अफ़सहु मिन्नी लिसलनिया फ़िलनरुसिहु मरिदायेउ स्वादिल दाले क़ाफ़ु नूने ये अलिफ़े नूने ये अख़ाफ़ु अन युक्ज़ैबन 34-54। तर्जुमा, ए मेरे रब, मैंने उनमें से एक शख्स को कत्ल कर दी था तो मुझे डर है कि वो मुझे कत्ल कर देंगे, और मेरा भाई हारून उसकी ज़बान मुझसे ज़्यादा साफ़ है तो उसे मेरी मदद के लिए रसूल बना ताकि वो मेरी तस्दीक करे, बेशक मुझे डर है कि वो मुझे झटलाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ वजल के बंदों की मदद लेना अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की मदद ली। अर्ज़ मूसा की कबूलियत। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अर्ज़ कबूल की और उनसे इरशाद फरमाया, स्दीन शुदू अज़दक बखियो का नजालू लकुमा सुलताना फ़िल्ला यसालून अलिफ़ लामिल ये काफ़ू मीमिल अलिफ़ बे अलिफ़ा ये आते ए नूनिल अलिफ़ अंतुमा अमीन इत्तिलबाकुमा अलू गालिबन 35-55। तर्जुमा, अनकरीब हम तेरे बाजू को तेरे भाई के ज़रिए क़ुव्वत देंगे और तुम दोनों को ग़लबा अता फ़रमाएंगे तो वो हमारी निशानी के सबब तुम दोनों का कुछ नुकसान ना कर सकेंगे। तुम दोनों और तुम्हारी पैरवी करने वाले गालिब आएंगे। इससे मालूम हुआ का बुज़ुर्गों की दुआ की बहुत अज़मत है, जैसे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नबुव्वत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का असर भी है। अलबत्ता याद रहे कि नबुव्वत अल्लाह ताला की अता है और वो जिसे चाहता है अता फरमाता है, और ये भी याद रहे कि सैयद अलमरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद अब क़यामत तक किसी को नबुव्वत नहीं मिल सकती, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपकी आमद पर अल्लाह ताला ने नबुव्वत का सिलसिला ख़त्म फरमा दिया है। अलबत्ता अब भी अल्लाह ताला की बारगाह के मक़रब बंदों की दुआ से वलायत, इल्म, औलाद और सल्तनत मिल सकती है। सूरा शरा में मज़ीद है। आइज़ निलंदी रबुक मीमू वाउ सीना ये नौ तलु कौम अलिफ्लाम ज़ोए आलामे मीमे ये नूनिल 10 कौम फ़े रे ऐनिल वाउ नूनिल अला यतक़न 11 काला रब अलिफ़े नूने ये अख़ाफ़ु अन येउ काफ़िल ज़ाले बेउ वाउ नूने 12 अयज़ियुक सदूरे अला इंतलक़ लिसनुला फ़िलनरूसे इला हरन 13 अलाउम अलै ज़ालिल नून बे फ़िलनख़ाफ़ु अन येल क़ाफ़ते लामू वाउ नूने 14 काला काफ़िल लामिल अलिफ़ फ़िलाज़ुहबा बे अलिफ़ा ये आते ए नूनिल अलिफ़िना माकुम मोस्तिमम 15-56। तर्जुमा, और याद करो जब तुम्हारे रब ने मूसा को निदा फरमाई कि जालिम लोगों के पास जाओ, जो फ़रून की कौम है, किया वो नहीं डरेंगे। अर्ज़ की, ए मेरे रब, मैं इस बात से डरता हूँ कि वो मुझे झटलाएंगे और मेरा सीना तंग होगा और मेरी ज़बान नहीं चलती तो हारून को भी रसूल बना दे, और उनका मुझ पर एक इल्ज़ाम है तो मैं डरता हूँ नुनवना कि कहीं वो मुझे कत्ल ना कर दें। अल्लाह ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, तुम दोनों हमारे मुजज़ात लेकर जाओ हमज़ा, हम तुम्हारे साथ हैं, खूब सुनने वाले हैं। उसी तरह ये वाक़या सूरा नमल आयत 7-14 में भी बयान किया गया है। दर्स वाओ नसीहत। औरत का असली हुस्न शर्म वाओ हया है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए आने वाली दख्तर शोएब की शर्म वाओ हया का बतौर ख़ास जिक्र फरमाया, क्योंकि शर्म वाओ हया और पर्दे का ख्याल रखना पिछले ज़मानों में भी शरीफ लोगों की ख़ास अलामत रहा है। कुरान मजीद के इस दर्स हया में उन औरतों के लिए नसीहत है जो बेपर्दा सड़कों, बाज़ारों और दुकानों पर फिरती हैं, सज धज कर दफ्तरों में मर्दों के साथ काम करती हैं। याद रखें कि कुरान वाओ हदीस की तालीम शर्म वाओ है। दीन की तबलीग में नरमी चाहिए। अल्लाह ताला ने सरकश फ़रून की तरफ हज़रत मूसा वाओ हारून अलैहिस्सलाम को भेजते वक्त इन्हीं नरमी के साथ तबलीग करने की हिदायत फरमाई। इससे मालूम हुआ का दीन की तबलीग नरमी के साथ करनी चाहिए और तबलीग करने वाले को चाहिए कि वो प्यार मोहब्बत से नसीहत करे, क्योंकि इस तरीक़े से की गई नसीहत से ये उम्मीद होती है कि सामने वाला नसीहत कबूल कर ले और अपने मामले में अल्लाह ताला के अज़ाब से डरे। 1 ख़ाज़ुन ता तहत अलाया 39 3/253 2 पे 20 अल्क़सस 8 3 ख़ाज़ुन अल्क़सस तहत अलाया 9 मार्च 425 मलतक़तन 4 पे 20 अल्क़सस 9 5 ख़ाज़ुन अल्क़सस तहत अलाया 10 3/425 - 426 मदारिक अल्क़सस तहत अलाया 10 स्वाद 862 मलतक़तन 6 पे 20 अल्क़सस 10 7 ख़ाज़ुन अल्क़सस तहत अलाया 12 3/426 मलतक़तन 8 पे 20 अल्क़सस 12 13 9 पे 16 ता 40 10 जलालीन अल्क़सस तहत अलाया 13 स्वाद 327 11 बगवी ता तहत अलाया 27 3/182 12 पे 20 अल्क़सस 14 13 मदारिक अल्क़सस तहत अलाया 15 स्वाद 864 ख़ाज़ुन अल्क़सस तहत अलाया 15 3/427 मलतक़तन 14 पे 20 अल्क़सस 15
15 खाजुन अक्सस तहत अलाया 15 3/427 मदारिक अक्सस तहत अलाया 15 स्वाद 864 16 पे 20 अक्सस 16 17 पे 20 अक्सस 17 18 मदारिक अक्सस तहत अलाया 17 स्वाद 864 19 पे 20 अक्सस 18 20 पे 20 अक्सस 19 21 खाजुन अक्सस तहत अलाया 18 से 19 3/428 मदारिक अक्सस तहत अलाया 18 मनफी 19 स्वाद 864 से 865 मलतकतन 22 पे 20 अक्सस 20 23 पे 20 अक्सस 21 24 पे 20 अक्सस 22 25 जलालीन अक्सस तहत अलाया 22 स्वाद 328 खाजुन अक्सस तहत अलाया 22 3/428 मनफी 429 मलतकतन 26 पे 20 अक्सस 24 27 पे 20 अक्सस 25 28 पे 20 अक्सस 25 29 पे 20 अक्सस 27 30 पे 20 अक्सस 28 31 खाजुन अक्सस तहत अलाया 28 3/431 जलालीन अक्सस तहत अलाया 28 स्वाद 329 मलतकतन 32 पे 20 अक्सस 29 33 पे 20 अक्सस 30 34 खाजुन अक्सस तहत अलाया 30 3/431 मनफी 432 मलतकतन 35 पे 16 ता 11 से 16 36 मदारिक ता तहत अलाया 16 स्वाद 688 37 पे 16 ता 17 3 मदारिक ता तहत अलाया 17 स्वाद 688 38 पे 16 ता 18 39 पे 16 ता 18 40 मदारिक ता तहत अलाया 18 स्वाद 688 41 खाजुन ता तहत अलाया 19 से 21 3/251 मनफी 252 मदारिक ता तहत अलाया 19 से 21 स्वाद 689 मलतकतन 42 पे 16 ता 19 से 21 43 पे 20 अक्सस 31 44 पे 16 ता 22 23 45 पे 20 अक्सस 32 46 पे 16 ता 24 47 पे 16 ता 42 43 48 खाजुन ता तहत अलाया 24 3/252 49 पे 16 ता 44 50 खाजुन ता तहत अलाया 44 3/254 51 पे 16 ता 25 से 28 52 पे 16 ता 29 से 35 53 पे 16 ता 36 54 पे 20 अक्सस 33 34 55 पे 20 अक्सस 35 56 पे 19 अलशरा 10 से 15